जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। झारखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम हेमंत की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। मंत्री शिल्पी ने हाथ फिरकी, दीपिका पांडे, राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य सोनू, दीपक बिरुआ समेत कई मंत्री मौजूद हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कई अहम प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। रांची से बड़ी खबर है, झारखंड कैबिनेट से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी बैठक चल रही है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें मंत्री शिल्पी ने हाथ फिरकी, दीपिका पांडे, राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य सोनू, दीपक बिरुआ समेत कई मंत्री मौजूद हैं। गौरव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, ये महत्वपूर्ण बैठक, किन प्रस्तावों पर आज सबकी नजर है? तो गौरव से हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बड़ी बैठक झारखंड के लिए बड़ा उपहार मिल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक फिलहाल जारी है। मंत्री शिल्पी ने हाथ फिरकी, दीपिका पांडे इस बैठक में मौजूद है। झारखंड में इन दिनों डिलिस्टिंग का मुद्दा सियासी पारा जिस पर हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। डिलिस्टिंग का मतलब है जो आदिवासी धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति आरक्षण और संवैधानिक लाभों की सूची से बाहर किया जाए। न्यूज 18 से खास बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा कि धर्म बदलने के बाद एसटी आरक्षण का लाभ लेने से मूल आदिवासी संस्कृति और पहचान पर खतरा पैदा हो रहा है। लेकर हंगामा मचा है, लगातार खबरें भी आ रही हैं, लेकिन इन खबरों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार सुर्खियों में बने हुए। हमारे साथ चंपाई सोरेन जी हैं, सीधे बात करेंगे। दादा, डी लिस्टिंग की बात आ रही है कि वास्तव में डी लिस्टिंग की बात जब भी करते हैं तो सीधे कहा जाता है, यह मांग उठ रही है कि जो लोग आदिवासी धर्म छोड़ चुके हैं, सरना धर्म छोड़ चुके हैं, और सीधे उनको डी लिस्टिंग किया जाए, बाहर किया जाए उनको। इस देश में सबको स्वतंत्रता है भाई, आपको जो धर्म पसंद है मानिए, हम उसका कोई विरोध नहीं करते। ईसाई बनिए, चाहे मुस्लिम बनिए, चाहे कुछ भी बनिए। देखिए, ईसाई एक पार्ट है, सनातन भी एक पार्ट है, सरना एक पार्ट है। यानी आप तीनों को अलग मानते हैं? हाँ, तीनों अलग अलग है, एक ही जगह रहते हैं ना, है ना। हमारा जीवन शैली जो आदिवासी का एक अलग है, रीति रिवाज अलग है। हम ये भी मानते हैं कि एक माँ है, दो बेटा, कोई चल गया ईसाई, कोई चल गया सरना, दोनों का अलग अलग विचार हो गया। जो वो ईसाई चलने के जो चल गया, वो सरना वाला लोग का जो परंपरा, उसमें वो उस तरह का शादी ब्याह नहीं होगा, उस तरह का रीति रिवाज नहीं होता है। तो आप मांग कर रहे हैं कि उनको बाहर किया जाए? वो तो अपने बाहर हो गया। जब आप अपना भाई से अलग होकर चल गया है, खुशी रहिए, सुख से रहिए। उसका भी तो देश के अंदर में, उसका भी तो अल्पसंख्यक का अंदर में गिनती है। आप वो सुविधा ले लीजिए, लेकिन इधर बताइए, बाहर से आके जब ये जमीन दखल करेगा, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ेगा, और उसको हम समर्थन करेंगे? ये हम समझ नहीं सके। ये राज्य सरकार का, राज्य सरकार का तो पहला जो झारखंड आंदोलन का किया है जेएमएम, कांग्रेस तो कभी झारखंड के बीच के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस सरकार जब देश में था सबसे ज्यादा विस्थापित करवाया। जो करवाए, ये भी देश का गृह मंत्री ने अपना शुरू किया, वो करवाई होना चाहिए। तो चंपाई सोरेन साफ कर रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ झारखंड में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो सभ्यता, संस्कृति, संथाल में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, उसे वास्तव में बचाने की जरूरत है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं इस मामले में कृषि मंत्री शिल्पी ने हाथ फिरकी ने कहा है कि डिलिस्टिंग कोई नया मुद्दा नहीं है। और
संविधान ये ताकत देता है लोगों को, अपने लोगों को, कि वो अपने अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो बातें कोई भी कह रहा हो या कोई भी संगठन दावा कर रहा हो वो पूरा बेबुनियाद है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जल जंगल जमीन ही निशाना है इसमें। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या हुआ। खबर रामगढ़ से, जहां चुट्टू पालू घाटी में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में चालक बाल बाल बच गया, जिसके बाद NH-33 पर लंबा जाम लग गया। रामगढ़ रांची 4 लेन पर करीब 1 घंटे तक जाम जैसी स्थिति पैदा रही। रामगढ़ थाना पुलिस ने जाम को हटाया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह तस्वीर चुल्लू पालू घाटी के दौरान की है, जहां ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद जाम कितना बड़ा है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां खोदी नदी में BCCL कर्मी सुभाष बाउरी डूब गया। नहाने के दौरान डूबा है BCCL कर्मी, उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान BCCL कर्मी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने परिजन और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। बरोरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां भैरवी जलाशय और दामोदर नदी में हादसे का सिलसिला जारी है। बीते 13 दिन के अंदर रामगढ़ जिले में कुल 4 युवकों की डूबकर मौत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत दामोदर नदी में नहाने के दौरान, जबकि 1 मौत भैरवी जलाशय में डूबकर हुई है। प्रशासनिक चेतावनी के बावजूद टूरिस्ट हादसे को न्योता दे रहे हैं। लापरवाही बरतने से मंगलवार को डोरंडा निवासी हामिद की भी जान चली गई। रील्स बनाने की सनक में युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालत यह है कि 1 महीने में ही कई लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। वहीं जलाशय के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से भी लगातार हादसे हो रहे हैं। जलाशय में प्रशासन से आग्रह की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, क्योंकि गर्मी में प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ पे नहाने के लिए, रील बनाने के लिए पहुँच रहे हैं, जो खतरे का कारण बन रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि यहाँ पे प्रशासन की तैनाती किया जाए, ताकि लोग गहरे पानी में ना जाएं और इससे सुरक्षित रहें। खबर बोकारो से, जहां पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में एक बंद खदान से युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पिंडरा जोरा गांव निवासी अंकित कुमार के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की स्कूटी भी जब्त की। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है ये स्पष्ट नहीं हो सका। शहर में एक युवक जिनका नाम अंकित कुमार है, उन करीब 25 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी मिली है। पास में उनका स्कूटी भी मिला है। तो अभी प्रथम दृष्टया जो है इस पर यूडी केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां के कटकम दाग थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों की मौत सेफ्टिक टैंक में उतरने के कारण हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों लोग अवैध महुआ शराब बनाने के लिए टैंक में उतरे थे। लोगों ने टैंक में जहरीली गैस बनने के कारण हादसा होने की आशंका जताई है। साथ ही टंकी का स्लैब बंद होने के कारण हादसे का दावा किया है। में हमको अगल बगल से फोन आया कि सेफ्टी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं। हम लोग दौड़े हुए वहाँ गए तो देखे कि टैंकी में लोग गिरा हुआ है। 3-4 लोग गिरे हुए थे। तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और लोग फिर बहुत देर मैंने कसमोकस मेहनत किया। तो 1-8 घंटा के बाद फिर चारों को वहाँ से निकाला गया। फिर उसको हम लोग सदर अस्पताल लेके तुरंत गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 3 लोगों को डॉक्टर साहब मृत घोषित बता दिए और एक अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनका जो भर्ती है। बाकी ये जांच का विषय है कि इनका मौत कैसे हुआ है, इस पर हम लोग अभी कोई। रात को ऐसे भाभी गाय को देखने के लिए जाती है, बांधती है, घुसाती है। तो उसी क्रम में टंकी में एगो पटरा रखा हुआ था, तो किसी कारणवश पटरा इधर उधर हो गया और भाभी ऐसे नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने के बाद में भैया भी बाहर
इधर उधर कुछ कर ही रहे थे, तो दौड़ के आए देखने के लिए, तो देखते हैं कि भाभी नीचे गिर गई। तो वो भी आनंद फानन में ऐसे बचाने के लिए गए, तो वो भी ऐसे गिर गए और गिर जाने के बाद में मूर्छित हो। तो वर्तमान समय में ऐसी घटना से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और लोगों को इस प्रकार की कार्यों में ऐसे जान जोखिम में डाल करके कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि उनका परिवार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। बहुत ही दुखद घटना है। माता रानी से प्रार्थना करेंगे इस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, और जो भी इस परिवार के गरीब परिवार जो भी आर्थिक सहायता के लिए जो भी मदद का जरूरत पड़ेगा प्रशासनिक रूप से। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत कूद गांव में एक सेप्टिक टंकी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक एक करके जो है वो सेप्टिक टंकी में जा रहे थे, लेकिन अचानक जो है दम घुटने से उनकी मौत हो गई और एक जो है फिलहाल गंभीर बताया जा रहा है, जिसका इलाज जो है हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि उस सेप्टिक टंकी में जो है जावा महुआ रखा हुआ था, कहीं ना कहीं ऊपर से ढकने के बाद जो है वह एक गैस के रूप में तब्दील हुआ और उसके बाद जो है यह गैस जो है जहरीला साबित हुआ और 3 लोग की मौत हो गई है। फिलहाल जो है तीनों के शव को हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। दूसरी तरफ हजारीबाग पुलिस की माने तो इस पूरे मामले पर जो वो छानबीन कर रही है। वहीं जो कटकमदाग थाना के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आवेदन प्राप्त होगा उसी अनुसार से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन देखा जाए तो सुरक्षा के साथ साथ जो है जिस तरीके से जावा महुआ को रखा गया था, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कई अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात है कि इस पर जो है जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और आगे की क्या कार्रवाई होती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और गिरिडीह के डलुआडीही थाना क्षेत्र में बेकार सड़कों के कारण खटिया से महिला को अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया और डीसी से बात कर मदद का आश्वासन दिया। वहीं सीएम हेमंत से अपील की कि गांव से आने जाने की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करें ताकि किसी मरीज को अस्पताल जाने में परेशानी ना हो। नहीं है कि किस प्रकार से ये दिक्कत है, कठिनाई है, और उसका एकमात्र कारण है अगर गांव तक अच्छी सड़कें होती तो संभवतः सरकार की एम्बुलेंस नहीं भी जाता तो कोई प्राइवेट गाड़ी से भी लोग उठा करके लोग ला सकते थे, समय पर हॉस्पिटल तक लोग पहुंचा सकते थे। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से कहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और पूरे झारखंड के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, तो भाई जितनी भी इस प्रकार की गांव है, ठीक है सब गांव को हम तुरंत पक्का नहीं कर सकते, लेकिन मोटरेबल तो हम कर सकते हैं। नदी नाला में पुल पुलिया तो बना सकते हैं। तो सरकार को इस काम को युद्ध स्तर पर करना चाहिए। तस्वीरें आपने देख ली और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। मसलन गांव में विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है क्या? कब तक मरीजों को ऐसे ही खटियों पर ले जाना पड़ेगा? मरीज को खटिया पर ले जाना मजबूरी है या सिस्टम की नाकामी? जिम्मेदार विभाग इस हालत पर चुप क्यों है? चुप्पी क्यों साध रखी गई है? क्या ग्रामीणों की परेशानी सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी? आखिर कब तक लोग ऐसी बदहाल स्थितियां, ऐसे बदहाल हालत में रहने को मजबूर रहेंगे? अगली खबर बोकारो से, जहां स्टील ने जर्जर आवासीय ब्लॉक को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बोकारो स्टील प्रबंधन ने अपने जर्जर आवासीय ब्लॉकों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेक्टर 12E स्थित 3 पुराने ब्लॉकों को आज से तोड़ा जा रहा है। इन ब्लॉकों में क्वार्टर संख्या 2001 से 2018 तक पूरा 18 क्वार्टर शामिल हैं, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। प्रबंधन ने सुरक्षा के मद्देनजर इन क्वार्टरों को पहले ही खाली करा दिया, अब इसे तोड़ा जा रहा है। बिल्डिंग्स जो है काफी समय से डैमेज थे और पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था डैमेज, और तीनों ही वेकेंट कंडीशन में थे। और इसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया आज शुरू की गई है टीए डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की सुपरविजन में, और इस दरमियान सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस और बाकी जितने प्रोटोकॉल्स हैं सारे फॉलो किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर गुमला से, जहां कोर्ट ने डुमरी थाना क्षेत्र के 12 साल पुराने चर्चित विनय खेस हत्याकांड में फैसला सुनाया।
2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने डुमरी जैरागी निवासी संजय कुमार उर्फ संजय साहू और फागू केसरी उर्फ प्रहलाद साहू को दोषी ठहराया है। दोषी पर 71,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। यह मामला 29 मई 2013 का है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन दोनों आरोपी करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों के साथ विनय खेस पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।